हेलो स्टूडेंट, एसके एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के लिए 50 क्वेश्चन की यह क्लास लेकर आए हैं। इससे पहले हमने आपको राजस्थान जीके की 5 क्लासें करवाई थी। आज ये हमारी पशु संपदा से या टॉपिक से क्वेश्चन हमने लिए हैं। पशु संपदा के ये 50 क्वेश्चन हैं। आप पशु परिचर की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, अन्य भर्ती परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, वो यह वीडियो ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक कमेंट करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गाय की शॉर्ट हॉर्न नस्ल का उत्पत्ति देश कौन सा है? शॉर्ट हॉर्न नस्ल है गाय की, उसका उत्पत्ति देश बताना है कौन सा है। उत्पत्ति देश कौन सा है? उत्पत्ति देश है वो इंग्लैंड है। आंसर होगा ए सही पहले का। दूसरा क्वेश्चन है आज हमारा, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल मूरा नस्ल। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है मूरा नस्ल है। बकरियों में जर्सी गाय बकरी की किस नस्ल को कहा जाता है? बकरियों में जर्सी गाय बकरी की किस नस्ल को कहा जाता है? किस नस्ल को कहा जाता है? एंग्लो क्वीन को। एंग्लो क्वीन को कहा जाता है। आंसर होगा सी सही। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भेड़ में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? भेड़ में गुणसूत्रों की संख्या होती है 54 होती है। कितनी? 54 गुणसूत्रों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? अविकानगर टोंक में। राजस्थान जी के एलडीसी राजस्थान पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट पशु परिचर भर्ती परीक्षा की, यह वीडियो ज़रूर देखें। 50 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। यही क्वेश्चन आपके लिए आने वाली भर्ती परीक्षाओं में रामबाण सिद्ध होंगे, ज़रूर मिलेंगे आपको ये क्वेश्चन। कैमलेक्स बैक्टीरिया ऊँट किस वातावरण में पाए जाते हैं? कैमलेक्स बैक्टीरियस ऊँट किस वातावरण में पाए जाते हैं? शीत वातावरण में पाए जाते हैं। आंसर बी सही होगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भेड़ की नस्ल में रोग प्रतिरोधक सर्वाधिक होती है? रोग प्रतिरोधक किस भेड़ की नस्ल में सर्वाधिक होती है? मारवाड़ी में होती है। कौन सी में? मारवाड़ी भेड़ में नस्ल में सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। भारत में पाली जाने वाली मुर्गियों की नस्लों में सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है? मुर्गियों की नस्ल में सबसे ऊंची नस्ल है वो चित्तागंग है, वो मुर्गियों की नस्ल में सबसे ऊंची है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मेरिनो किस भेड़ की नस्ल को कहा जाता है? चोकला को कहा जाता है। राजस्थान की मेरिनो चोकला को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भैंस का दूध काल सर्वाधिक लंबा होता है? कौन सी का होता है दूध काल सर्वाधिक लंबा? मेहसाना का होता है। आंसर होगा डी सही। अगला क्वेश्चन है, पशु संपदा टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं, पशु परिचर भर्ती परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। काठी गाय का प्रजनन केंद्र राजस्थान में कहाँ पर है? काठी गाय का प्रजनन केंद्र बस्सी चित्तौड़ जयपुर में है। बस्सी जयपुर में है। अगला क्वेश्चन है, भैंस की सबसे बाहरी नस्ल कौन सी है? जाफराबादी। आंसर होगा डी सही। जाफराबादी है वो भैंस की सबसे बाहरी नस्ल है। अगला क्वेश्चन है, पशु नस्ल के संबंध में गलत कथन का चुनाव कीजिएगा। गलत कथन का चुनाव करना है आपको। पशु दे रखी है, नस्लें दे रखी है, गलत कथन का चुनाव कीजिएगा। मेहसाना भैंस की है, कड़कनाथ मुर्गी की है, चेंगू भेड़ नहीं है भाई। ये आंसर होगा
आंसर होगा सी सही। चेंगू भेड़ की नस्ल नहीं है। आंसर सी नहीं सही होगा। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है कि कौन सा संबंध गलत है, सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सिरोही किस पशु की नस्ल होती है? सिरोही किस पशु की नस्ल होती है? सिरोही बकरी की नस्ल होती है। भारत में पाई जाने वाली भैंस निम्न में से किस श्रेणी में आती है? भैंस किस श्रेणी में आती है? भारत में पाई जाने वाली भैंस नदी भैंसें, नदी भैंसें। आंसर होगा ए से ही। पीछे की क्लास आप ज़रूर देखें, जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक नहीं देखी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करवाए हैं पीछे 5 क्लासों में। राजस्थान जीके के हर टॉपिक से हमने क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन है आज हमारा, निम्न में से व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भैंस की नस्ल कौन सी है? व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भैंस की नस्ल मूरा नस्ल है। आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ऊँट की नस्ल सबसे आकर्षक दिखाई देती है? ऊँट की नस्ल सबसे आकर्षक दिखाई देती है, वो होगा बीकानेरी नस्ल के ऊँट। आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मुर्गियों के अंडों को प्राकृतिक रूप से सेने पर कितने दिन बाद चूजे बाहर निकलते हैं? कितने दिन बाहर निकलते हैं? कितने दिनों के बाद बाहर निकलते हैं? भी 21 दिनों के बाद बाहर निकलते हैं। आंसर सी सही होगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊँट में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? ऊँट में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? ऊँट में 74 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आज हम, निम्न में से भेड़ की कौन सी नस्ल उदयपुर संभाग में व्यापकता रूप में पाई जाती है? व्यापकता से पाई जाती है, कौन सी नस्ल है भाई? सोनाड़ी नस्ल। सोनाड़ी है भेड़ की नस्ल है जो उदयपुर संभाग में व्यापकता से पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गाय की नस्ल की विशेषता स्वाई चाल है? किस गाय की विशेषता है? वो स्वाई चाल है। कौन सी गाय की नस्ल की विशेषता स्वाई चाल है? काकरेज की है। आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, श्रेष्ठ कारपेट कालीन ऊन के लिए भेड़ कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? श्रेष्ठ कारपेट या कालीन जो ऊन होती है, कौन सी नस्ल की भेड़ से प्राप्त होती है भाई? पुंगल नस्ल से। कौन सी नस्ल से? पुंगल भेड़ की नस्ल है, उनसे हमें कारपेट कालीन ऊन प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में बकरियों की सर्वाधिक आबादी पाई जाती है? कौन से क्षेत्र में बकरियों की सर्वाधिक आबादी पाई जाती है भाई? कौन से क्षेत्र में भारत में बकरियां सर्वाधिक है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, जैसलमेर, बाड़मेर या राजस्थान का जो क्षेत्र है वहाँ पर बकरियों सर्वाधिक पाई जाती है भारत में। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र आएगा। आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? बकरी की नस्ल है बारबरी, यह सही है। भेड़ की नस्ल जैसलमेरी, यह भी सही है। गाय की नस्ल नाली नहीं होती, यह गलत होगा। आंसर डी सही होगा। और नागपुरी भैंस की नस्ल है, यह भी सही है। आप गलत पूछा है, गलत होगा, गाय नाली की नहीं है। चौकला प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? चौकला प्रजनन केंद्र अनुसंधान केंद्र कोडमदेसर। चौकला प्रजनन अनुसंधान केंद्र कोडमदेसर में उपस्थित है। आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चांगथांगी नस्ल की बकरी का मूल उद्गम स्थल कहाँ पर है? चांगथांगी नस्ल की बकरी का मूल उद्गम स्थल कहाँ पर है? चालथांगी का लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में है। आंसर बी सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको सुमेलित करने हैं। निम्नलिखित में से आपको सुमेलित करने हैं। इधर क्षेत्र दे रखे हैं, इधर गाय की नस्ल दे रखी है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, लगभग भर्तियों में एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा गाय के बारे में। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में राठी गाय है, यह सही है। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में काकरेज गाय है, यह भी सही है। पश्चिमी राजस्थान में थार पारकर है, यह भी सही है। दक्षिणी पूर्वी मध्यवर्ती में गिर, दक्षिणी पूर्वी मध्यवर्ती में गिर, यह भी सही है। यानी उसका आंसर होगा 1 2 3 4, आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मलानी निम्न में से किस पशु की नस्ल है? मलानी नस्ल का तो घोड़े प्रसिद्ध हैं, घोड़े मलानी नस्ल, आंसर ए सही होगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, तांबे जैसा रंग किस भैंस की नस्ल की विशेषता है? तांबे जैसा रंग किस भैंस की विशेषता है, नस्ल की विशेषता है? बधावरी की विशेषता है, आंसर सी सही होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको किसी का सॉल्यूशन चाहिए आप हमें, या आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे। वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही हमारी नई क्लास आएगी आपको आप तक पहुँचे। डेली अपडेट हमारी नई क्लास पशु परिचर भर्ती और राजस्थान पुलिस के लिए हम लेकर आते हैं। थार पारकर गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? थार पारकर गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? चानंद जैसलमेर में स्थित है, चानंद जैसलमेर में स्थित है, आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भैंस की नस्लों का समूह कौन सा है? भैंस की नस्लों का समूह कौन सा है? मूरा नस्ल भैंस की है, जाफराबादी भैंस की नस्ल है, मालाबारी भैंस की नस्ल नहीं है, पसीना कॉर्डियंस ये भी नहीं है, मूरा जाफराबादी मैसाना नस्ल भैंस की है, आंसर बी सही होगा, आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे अच्छी बाहरवाही गाय की नस्ल कौन सी है? राजस्थान की सबसे अच्छी बाहरवाही गाय की नस्ल कौन सी है? बाहरवाही गाय की नस्ल कौन सी है? नागौरी नस्ल है। कौन सी नस्ल है? नागौरी नस्ल है, वो बाहरवाही की सबसे अच्छी नस्ल है, नागौरी नस्ल। ये सही होगा आंसर 32 नंबर क्वेश्चन का। 33 नंबर क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध अंगोरा, विश्व प्रसिद्ध अंगोरा, विश्व प्रसिद्ध अंगोरा विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किस जानवर से प्राप्त होती है? अंगोरा ऊन कौन से जानवर से प्राप्त होती है विश्व प्रसिद्ध? इसका आपको बताना है। अंगोरा ऊन है वो खरगोश से प्राप्त होती है, आंसर सी सही होगा, आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कारकुल नस्ल किस पशु की नस्ल है? कारकुल नस्ल है वो भेड़ की नस्ल है, आंसर बी सही होगा। कारकुल नस्ल भेड़ की नस्ल है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो के अनुसार भारत में मान्यता प्राप्त भारत की नस्ल कितनी है? राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो के अनुसार भारत में मान्यता प्राप्त गाय की नस्ल कितनी है? गाय की नस्ल है वो 54 है, आंसर सी सही होगा। सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? होलिस्टीन फ्रीजियन, होलिस्टीन फ्रीजियन है वो सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है, आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पशु दे रखी है, नस्लें दे रखी है, आपको मिलान करना है। अब गाय की नस्ल है वो राठी, गिर, ग्रे सिंध, ये गाय की नस्लें हैं।
भैंस की नस्ल मूरा, सूती, मैसाना भैंस की नस्ल है, यानी पहले में 2 दूसरे में 3, पहले में 2 दूसरे में 3 इसी में है, यानी आंसर यही सही होगा। भेड़ की नस्ल नाली, पुंगल, मगरा है। बकरी की नस्ल लोही, बारबरी, जमनापुरी है। यानी ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको 1 या 2 का पता होगा, 1 या 2 का पता लग जाता है तो आंसर राइट हो जाता है। आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गाय में प्रसव की क्रिया कहलाती है। गाय में प्रसव की क्रिया कहलाती है काविंग। आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मुर्गियों में बंध्याकृत नर को क्या कहते हैं। बंध्याकृत नर को मुर्गियों में क्या कहते हैं। कैपेन कहते हैं। आंसर बी सही होगा, कैपेन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है। राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है। झकराणा डी। आंसर डी सही होगा 40 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, गैल्स डोमेस्टिक्स किस जानवर पक्षी का वैज्ञानिक नाम है। गैल्स डोमेस्टिक्स किस जानवर या पक्षी का वैज्ञानिक नाम है। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है। गैल्स डोमेस्टिक्स। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है। कड़कनाथ। आंसर बी सही होगा 42 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वोत्तम गुणवत्ता का मांस किस नस्ल मुर्गी से प्राप्त होता है। कौन सी नस्ल की मुर्गी से सर्वोत्तम गुणवत्ता का जो मांस प्राप्त होता है। प्लाईमाउथ रोक से प्राप्त हो। प्लाईमाउथ रोक मांस वो सबसे ज़्यादा मुर्गी से प्राप्त होता है। आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी कौन सी होती है। सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी कौन सी होती है भाई। व्हाइट लेगहॉर्न। आंसर ए सही होगा। सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। हमारी वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। हम डेली आपके लिए 50 से 55 क्वेश्चन लेकर आते हैं। आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप तैयारी कर चुके हैं तो यहाँ पर अपनी तैयारी आप जान सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन आपको 50 में से सही हो रहे हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें, आपको आने वाली भर्तियों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। सर्वोत्तम द्विप्रयोजनी मांस अंडे मुर्गी नस्लें निम्न में से कौन सी है। आपको बताना है कि सर्वोत्तम द्विप्रयोजनी मांस और अंडे देने वाली मुर्गी की कौन सी नस्ल है। रोक आइसलैंड रेड है वो सर्वोत्तम मांस और अंडे देने वाली मुर्गियों की नस्लें हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय यमोत्तर है जो भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। सवाल पूछा गया है कि भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। आपको बताना है नहीं गुजरती है वो झारखंड से नहीं गुजरती है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ों से होकर से गुजरती है। झारखंड से होकर नहीं गुजरती है। आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आज हमारा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमोत्तर देशांतर का अंतर्राष्ट्रीय
तिथि रेखा को कहा जाता है। यह अटलांटिक महासागर में बेरिंग सागर से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व व पश्चिम में एक दिन का अंतर पाया जाता है। उपरोक्त में सभी कथन सत्य हैं। यह अटलांटिक महासागर में बेरिंग से होकर गुजरती है, यह बात सही है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि के पूर्व में पश्चिम में एक दिन में अंतर में पाया जाता है, यह भी सही है। 180 पूर्वी या पश्चिमी देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, यह गलत है। आंसर ए होगा इसका 47 नंबर का। अगला क्वेश्चन है, नदियों द्वारा निर्मित वी आकार की घाटी गारज विस्पर्श तथा हिमानिया द्वारा निर्मित यू आकार की घाटी किस प्रकार के उच्चावच का उदाहरण है? किस प्रकार के उच्चावच का उदाहरण है? तृतीय श्रेणी के उच्चावच का उदाहरण है। आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आज हमारा सेल और उदाहरण दे रखे हैं आपको शैल्य। कायंत्रित शैल्य शिस्ट और स्लेट। पहले में 3 नंबर आपको देखकर पता लग जाएगा कि या तो इसी के अंदर है और या इसके अंदर है। अगला है अवसादी। अवसादी तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट में है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट। अवसादी ग्रेनाइट बेसाल्ट। ग्रेनाइट बेसाल्ट में तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट अवसादी है वो चूना पत्थर में है। अवसादी चूना पत्थर में है। अग्नेय शैलियाँ वो ग्रेनाइट और बेसाल्ट में है। आंसर डी सही होगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन हमने आपको करवाए हैं आज। वीडियो को ज़रूर देखें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता किस स्थल से पीतल की इक्का गाड़ी मिली है? सिंधु सभ्यता के किस स्थल से पीतल की इक्का गाड़ी मिली है? वो मिली है हड़प्पा से। आंसर बी सही होगा। आज के हमारे 50 क्वेश्चन पूर्ण हो चुके हैं। कल हम इसी प्रकार आपके अगली क्लास में 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप वीडियो को शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। आपके हमारे क्वेश्चन किस प्रकार लगे आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, अपनी राय दें। अगर आपको अलग टॉपिक पे कोई क्वेश्चन चाहिए क्लास, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।